Hello everyone, welcome to Learn Coding with Sid Sir. ये थर्ड वीडियो है लर्न पाइथन सीरीज का। लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन को यूज करना सीख लिया था, आइडियली क्या होता है वो देख लिया था। और हमने ये लास्ट स्टेटमेंट जो देखा था वो ये था कि प्रिंट फंक्शन के बारे में देखा था, जिसकी वजह से हम कुछ आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, कुछ मैसेज को प्रिंट कर सकते थे, कुछ डिस्प्ले कर सकते थे मैसेज। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब थर्ड लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के आगे हम शुरू कर रहे हैं। आई होप आपने ये पीडीएफ फाइल एक्सेस कर लिया होगा, ये नोट फाइल एक्सेस कर लिया होगा। ये पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी था ये पीडीएफ फाइल का लिंक, और एक करंट लेक्चर की भी डिस्क्रिप्शन में होगा। राइट, तो जरूर आप एक्सेस करें। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं वो है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बने। ऐसे स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। बट ये जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो आप सिर्फ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ऑफ प्रिंट के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट के डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर यूज कर सकते हैं आप इनको, एस्केप सीक्वेंसेस को, और कहीं नहीं यूज कर सकते। तो इनको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाने के लिए मैं आपके लिए पाइथन खोल देता हूँ। पाइथन आइडियली, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.11, उसका आइडियली खोल दिया। या थोड़ा फॉन्ट साइज में छोटा कर देता हूँ। हम्म। अब सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस है स्लैश एन, बैक स्लैश एन। ये न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। इसकी वजह से आप लाइन ब्रेक दे सकते हो, एक ही लाइन के बीच में आप एंटर करवा सकते हो। स्लैश एन, लेट मी शो यू। मैं लिख रहा हूं प्रिंट हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। अब जो स्लैश एन है वो एक एस्केप सीक्वेंस है, वो कभी डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा। जब आप स्लैश एन लिखेंगे तो स्लैश एन का मीनिंग है न्यू लाइन, तो वो बेसिकली इंटरनली स्लैश एन को एंटर से रिप्लेस कर देगा। और जब आप आउटपुट देखेंगे तो हेलो प्रिंट हुआ, फिर स्लैश इन की वजह से एंटर हो गया और कर्सर नीचे आ गया और वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो अगर मैं इसी लाइन को दोबारा लिखूं एंड दो बार स्लैश इन दे दूं तो दो एंटर हो जाएंगे। पहला एंटर होगा हेलो के बाद, कर्सर इधर आएगा, और सेकंड स्लैश इन की वजह से कर्सर इधर से डब्ल्यू पे आ जाए। हेलो, ये हो गया हमारा स्लैश एन, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। जहां भी स्लैश इन लगाओगे प्रिंट के डबल कोट के बीच में या सिंगल कोट के बीच में, ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे ले आएगा। नाउ द नेक्स्ट escape sequence is /t, और ये टैब एस्केप सीक्वेंस है। ये वही काम करता है जो टैब बटन काम करता है आपके कीबोर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट हेलो /t वर्ल्ड। अब हेलो प्रिंट होगा, /t प्रिंट नहीं होगा, /t की जगह पे टैब हो जाएगा, और कर्सर थोड़ा टैब स्पेस देके, एक टैब स्पेस देके आएगा। यहां भी आप दो टैब स्पेसेस दे सकते हैं। अगर दो टैब स्पेसेस देंगे तो आउटपुट दो टैब्स के बाद, वर्ड जो है वो दो टैब्स के बाद आएगा। टैब का फिक्स्ड कैरेक्टर स्पेसिंग होता है, वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर पे। एक मिनट, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं। या ठीक है, /n/t। देयर इज अनदर एस्केप सीक्वेंस स्लैश। इसका पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। मैं एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट /n is the new line escape sequence।
अब जब मैं ये लिखूंगा, आप अभी तक आपको पता चल गया कि स्लैश एन जो है वो प्रिंट नहीं होगा। स्लैश एन एज इट इज नहीं प्रिंट होगा, वो न्यू लाइन कर देगा। तो स्लैश एन नहीं होगा, उसकी जगह एंटर हो गया, कर्सर नीचे आ गया। बट मेरा ऑब्जेक्टिव है स्लैश एन को डिस्प्ले कराना। मैं चाहता हूँ स्लैश एन डिस्प्ले हो, और वो उसको नॉर्मल कैरेक्टर के जैसे ट्रीटमेंट मिले। तो जो अगला एस्केप सीक्वेंस है वो है स्लैश। ये एस्केप सीक्वेंस कैंसिल कर देता है इफेक्ट ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर। अगर आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वहां आप स्लैश यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को अगर नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो स्लैश यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सेम स्टेटमेंट को, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, और इधर मैं एक और स्लैश लगा दूं स्लैश इन से पहले, तो ये पहले वाला स्लैश आगे आने वाले स्पेशल स्लैश इन को एक नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर बना देगा और उसको प्रिंट कर देगा। हो गया। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। सपोज आई राइट द सेम थिंग, और मैं न्यू लाइन को डबल कोट में लिखना चाहता हूं। प्रॉब्लम आपको कलर से ही पता चल रही होगी। नाउ डबल कोट इज ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर, बिकॉज डबल कोट मार्क्स द स्टार्ट। डबल कोट से स्टार्ट होता है प्रिंट का, और डबल कोट से एंड होता है प्रिंट का। जबकि यहाँ पे उसको लगेगा कि ये डबल कोट स्टार्ट हुआ और इधर एंड हुआ, और ये डबल कोट स्टार्ट हुआ और ये इधर एंड हुआ। तो ये वो एरर दे देगा, बिकॉज उसको लगेगा कि ये तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ये न्यू लाइन का क्या होगा। बट मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं चाहता था कि न्यू लाइन के अराउंड डबल कोट्स आ जाए, मतलब डबल कोट्स को मैं प्रिंट करना चाहता था। पर डबल कोट स्पेशल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी आप इसी स्लैश का यूज कर सकते हैं टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ डबल कोट। डबल कोट का स्पेशल मीनिंग कैंसिल करके उसको नॉर्मल कैरेक्टर बनाने के लिए आप इसी का यूज कर सकते हैं, सिंगल स्लैश का। तो इससे पहले भी एक स्लैश लगा है, और इससे पहले भी एक स्लैश लगा है, और एंटर कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इसने प्रिंट किया न्यू लाइन डबल कोट्स के बीच में। तो ये हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इसके अलावा और भी एस्केप सीक्वेंस है। मैंने तो 3 कराए। आप जरूर और ढूंढिए इंटरनेट से स्लैश एन स्लैश टी स्लैश के अलावा और कौन से एस्केप सीक्वेंस। मे बी कोर्स के आगे जाते जाते मैं थोड़े और एस्केप सीक्वेंसेस की बात जरूर करूंगा। ये सब एग्जांपल्स इस पीडीएफ में, इस इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो, प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैथ को इम्प्लीमेंट करना होता है, या अरिथमेटिक टास्क्स परफॉर्म करना होता है, कैलकुलेशंस करना होता है। तो कैलकुलेशन जो होती हैं उनके लिए हमें इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। एक एक करके मैं ऑपरेटर बताता हूँ। सबसे पहले प्लस। ऑब्वियसली हम जानते हैं प्लस एडिशन करता है, तो मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ। 5+2 अगर मैं करूँ तो उसको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन करके 7 दे देगा आउटपुट। माइनस ऑपरेटर ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे, सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 वर्क्स इन द सेम वे, 3 आउटपुट आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन स्टार ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे, मल्टीप्लीकेशन कर देगा 5 × 3, 5 × 2 10 कर देगा। तो अभी तक तो इट्स वर्किंग इन द सेम वे जैसे है। अब एक ऑपरेटर है डिवीजन, स्टार, सॉरी स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस में होता है। ये जो अभी हमने देखा बैक स्लैश था एस्केप सीक्वेंसेस, और ये है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन करता है, ये दो नंबर्स को डिवाइड करता है, बट फुल डिवीजन करता है, फुल डिवीजन, और हमें कोशेंट फ्लोट रिजल्ट देता है। सो डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड करता है। किस तरह की डिवीजन करता है? फुल डिवीजन करता है, हमें फ्लोट रिजल्ट देता है जो कोशेंट होता है। क्या मतलब है? इस इन सारे पॉइंट्स को मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। तो सपोज मैं ये लिखता हूँ 5 डिवीजन 2, तो कैसे काम करेगा?
ये लेफ्ट साइड पे फुल डिवीजन दी हुई है। 2 2 ज़ा 4, 1 डेसिमल लग जाएगा, ऊपर 5। ये आपको पता है, बचपन की डिवीजन आपने करा होगा। तो जब फुल डिवीजन बेसिकली डेसिमल लगा लेता है क्वोशंट में, ये क्वोशंट है, और रिमाइंडर 0 आ जाता है। फुल डिवीजन तब तक डिवाइड करता रहता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, राइट। तो 5/2 हमें मैथमेटिकली जैसे वैल्यू देता है 2.5। तो इफ आई डू 5/2 तो 2.5 देता, राइट। ये हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं चलता डिवीजन ऑपरेटर। कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ जहाँ पे आउटपुट कुछ और आता है ये करने पर, राइट। सो फुल डिवीजन ये है, आप देख सकते हैं डिवीजन फुल डिवीजन करता है और फ्लोट क्वोशंट देता है। डिवीजन में और भी ऑपरेटर्स, डबल डिवीजन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 डबल डिवीजन 2। अब ये डबल डिवीजन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। ये ऑपरेटर है इंटीजर डिवीजन का। ये भी दो नंबर्स को डिवाइड करता है बट पार्शियली डिवाइड करता है। ये दो नंबर्स को डिवाइड करता है बट पार्शियली डिवाइड करता है और हमें इंटीजर कोशंट देता है। ये दो नंबर्स को पार्शियली डिवाइड करके हमें इंटीजर कोशंट देता है। लेट मी शो यू इन सब लाइंस का मीनिंग। 5 इंटीजर डिवीजन 2 करूंगा तो ये जैसे राइट साइड पे पार्शियल डिवीजन हुआ हो, 2 2 ज़ा 4। एंड पार्शियल डिवीजन वहीं तक डिवाइड करता है जहां पे डेसिमल लगाने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे 1 को वो फर्दर 2 से डिवाइड नहीं कर सकता बिना डेसिमल लगाए, तो इट स्टॉप्स हियर, इट डजंट गो एनी बियॉन्ड। 1 इज द रिमाइंडर एंड 2 इज द कोशंट। और जब हम 5 इंटीजर डिवीजन 2 करेंगे तो हमें 2 कोशंट मिलेगा पार्शियली डिवाइड कर। तो इफ आई रन दिस आई विल गेट 2। डू रिमेंबर 5 इंटीजर 5 डिवीजन 2 इज 2.5 बट 5 इंटीजर डिवीजन 2 इज 2। काफी बार आपको प्रोग्रामिंग में पार्शियली डिवाइड करके क्वोशंट चाहिए होता है। आगे आएगा, हम काफी स्टेजेस में इसको यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बट अगर चाहिए, अगर आपको पार्शियली डिवाइड करना है तो आप इंटीजर डिवीजन का यूज करेंगे, राइट। देन वी हैव अनदर ऑपरेटर रिलेटेड टू डिवीजन जो है मॉड्यूलस। ये परसेंटेज का निशान जो हम मैथमेटिकली कहते हैं, इसको हम पाइथन में मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी दो नंबर्स को डिवाइड ही करता है बट पार्शियली डिवाइड करता है और हमें इंटीजर रिमाइंडर रिजल्ट देता है। दो नंबर्स को पार्शियली डिवाइड करके हमें इंटीजर रिजल्ट मिलता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर से। सो इफ आई डू 5 मॉड्यूलस 2 तो क्या होगा, ये पार्शियली डिवीजन ही होगा, पार्शियल डिवीजन होगा जहाँ पे रिमाइंडर 0 आना जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है डेटा पे। तो 5 इंटीजर 5 मॉड्यूलस 2 आपको 1 मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर 1 है। आप देख सकते हैं इसका भी रिमाइंडर 1 है। तो डू रिमेंबर दिस। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए डिवाइड करके तो बेस्ट ऑपरेटर ऑब्वियसली इज दिस, बिकॉज आपके पास एक्यूरेट रिमाइंडर आता है। और ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं ये पार्शियली डिवाइड करते हैं, तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा, पार्शियल डिवीजन होता है इन दोनों में, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। देयर इज अनदर ऑपरेटर विच इज डबल स्टार। सिंगल स्टार तो मल्टीप्लाई करता है। देन वी हैव डबल स्टार विच इज रेज टू द पावर। अगर आपको ये करना है बेस रेज टू पावर करना है तो आप ये करेंगे बेस डबल स्टार पावर, बेस रेज टू पावर। ये करने के लिए कभी आपको अगर ए रेज टू पावर बी करना है तो इस काम के लिए आप ये यूज करते हो डबल स्टार। मैं करके दिखाता हूँ। इफ आई डू 5 रेज टू पावर 2 तो ये 25 देगा। 2 रेज टू पावर 5 विल गिव अस 32। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देयर आर सम अदर ऑपरेटर्स आल्सो लेफ्ट बट इनके बारे में बात मैं थोड़ा आगे जाके करूंगा सीरीज में। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीजर डिवीजन मॉड्यूलस एंड रेज। नाउ
रिलेशनल ऑपरेटर्स अपने मैथ्स में एस्टैब्लिश कंडीशंस हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेंगे क्या होती है। ये ऑपरेटर्स हैं लेस देन, ये वाला ऑपरेटर लिखते हो, वो कीबोर्ड पे है नहीं तो उसकी जगह पे यू राइट दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देन वी हैव डबल इक्वल टू, which is the comparison operator. कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वालिटी चेकिंग करता है, इक्वालिटी चेकिंग करता है, वो चेक करता है कि दो चीजें बराबर है कि, मैं अभी यूज करके दिखाऊंगा। एंड देन वी हैव नॉट इक्वल टू, जो इनइक्वालिटी चेकिंग करता है, जो चेक करता है कि दो चीजें बराबर नहीं है। मैथ्स में जो ये वाला ऑपरेटर है, ये ऑफ कोर्स कीबोर्ड पे नहीं है तो उसकी जगह पे आप ये लिखते हो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। अब ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक चीज कॉमन है कि ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स बूलियन रिजल्ट वैल्यू देते हैं। मतलब अगर सच है तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है, ट्रू और फॉल्स आता है सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेट मी शो यू। 5 greater than 2 is true, 5 less than 2 is false, 5 greater than 5 is false, but 5 is greater than equal to 5 is true, greater than or equal to. 5 less than 5 is false, but 5 less than equal to 5 is true, less than or equal to. 5 double equal to 5, this is 5 equal to, this is comparison. 5 double equal to 5 true है, but 5 not equal to 5 equal to 2 false है, because 5 2 के बराबर नहीं है। Similarly 5 not equal to 2 true है, because 5 is not equal to 2, but 5 not equal to 5 is false. तो ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जब ये रन करते हैं तो हमें बूलियन वैल्यू प्रोड्यूस करके देते हैं, ट्रू और फॉल्स हमें पता चलता है, राइट? ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स। मैंने आपको शुरू में कराया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। पाइथन में देयर इज अ वे टू फाइंड आउट इफ some word is a keyword or not, or and there is also a way to find the list of keywords in Python. तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स, वो भी मैं दिखा देता हूँ। बट दिस इज अ टू स्टेटमेंट प्रोसेस, दो स्टेटमेंट्स का प्रोसेस है। स्टेटमेंट वन आपको लिखना है इंपोर्ट एंड कीवर्ड। नाउ इंपोर्ट इटसेल्फ एक कीवर्ड है, और कीवर्ड मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता, बट कीवर्ड जो है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अब व्हाट इज अ मॉड्यूल, व्हाई डू वी यूज अ मॉड्यूल, वो बाद में बताऊंगा। बट अभी आप ये समझिए कि ये लाइन लिखना ही लिखना है, इंपोर्ट स्पेस कीवर्ड। तो अगर मैं लिखूं इंपोर्ट कीवर्ड तो इससे कुछ होगा नहीं, बट बैकएंड में एक चीज एक्टिवेट हो जाएगा कि मैं कीवर्ड की मॉड्यूल की चीजों को यूज कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा सा आपके लिए, बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है समझना, बट आप ये लिख दीजिए कि ये समझ लीजिए कि इंपोर्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है ये काम करने के। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स पाइथन में, स्टेटमेंट टू है कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। KW list stands for keyword list, keyword dot KW list से आपको list of keywords दिख जाएंगे, keyword dot KW list. These are all the keywords in Python. These are all the keywords in Python, right? तो अब ये हम true false तो जानते हैं, बाकी और भी बहुत सारे keywords आए हैं जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। तो ये लिस्ट आप कभी भी निकाल सकते हैं, आपको कभी भी पता चल जाएगा, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन। लेट्स मूव ऑन। There's one more thing related to keyword, and that is check if a word is a keyword or not.
आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एक वर्ड एक कीवर्ड है कि नहीं। अगर आपके माइंड में कोई वर्ड है जो आप चेक करना चाहते हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि वो कीवर्ड है कि नहीं, राइट। उस दिस इज ऑल्सो टू स्टेटमेंट प्रोसेस। इसके लिए भी आपको दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट वन में आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट और साथ में कीवर्ड। तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट कीवर्ड। अगेन इस लाइन का ट्रू मीनिंग हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा, बट इम्पोर्ट कीवर्ड लिखना है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड आपके माइंड में जो है, अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो ये वर्ड कीवर्ड है कि नहीं। ऐसे कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड, कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड एक बना बनाया फंक्शन है। उससे आप चेक कर सकते हैं कि एक वर्ड कीवर्ड है कि नहीं। और ब्रैकेट लगा के, राउंड ब्रैकेट लगा के, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोट्स में, सिंगल या डबल कोट्स में आप वो वर्ड लिख सकते हैं जो आप चेक करना चाहते हैं कि कीवर्ड है कि नहीं। ये सेकेंड स्टेटमेंट। तो इफ आई डू कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड, और मैं इस लिस्ट में से कोई भी एक वर्ड उठा लेता हूँ, बिकॉज अभी तो अपने अपने को पता चल गया है ना। सपोज लैम्डा, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ लैम्डा। अभी हमें लैम्डा का मतलब नहीं पता, बट हम ऐसे ही लिख के देखते हैं कि ये कीवर्ड है कि नहीं। जो इस कीवर्ड फंक्शन है, ये वाला जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बूलियन रिजल्ट ही हमें देता है। मतलब हमें ट्रू आउटपुट देगा अगर जो वर्ड हम चेक कर रहे हैं वो कीवर्ड है, और फॉल्स आउटपुट देगा अगर जो वर्ड हम चेक कर रहे हैं वो कीवर्ड नहीं है। तो लैम्डा इज पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। आप देख सकते हैं कीवर्ड लिस्ट में लैम्डा है। जब मैं इसको रन करूंगा तो ट्रू आएगा, बिकॉज लैम्डा इज पार्ट ऑफ द कीवर्ड लिस्ट। लैम्डा है एक पाइथन का कीवर्ड। हालांकि इस स्टेज में हमें लैम्डा का मतलब नहीं पता। एक और वर्ड लिखता हूं, इज कीवर्ड। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, हेलो। नाउ हेलो इंग्लिश का वर्ड है, बट पाइथन का कीवर्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, राइट। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये फॉल्स देगा, इंडिकेटिंग दैट दिस इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, राइट। तो ये हमने कर लिया कीवर्ड से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स। ये नोट्स मैंने अभी पेज नंबर 15 तक कराए। यहां तक हमने बेसिक्स पाइथन का देख लिया है, आईडीएलई को देख लिया है, और कुछ ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स और प्रिंट स्टेटमेंट, एस्केप सीक्वेंसेस, ये सब बेसिक्स ही देखा है। बट अभी तक हमने प्रोग्राम बनाना नहीं सीखा, जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, फोर्थ लेक्चर होगा, उसमें हम इसी स्टेप के आगे बढ़ेंगे। मैं एकदम पीडीएफ के हिसाब से चल रहा हूँ, राइट। तो दैट्स इट फॉर लेक्चर 3 ऑफ पाइथन बेसिक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट के आगे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक करिए। कोई डाउट है अगर आपको जो भी मैंने पढ़ा है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू, आई विल बी हैप्पीली रिप्लाइंग टू योर कमेंट। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, अच्छा लगेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।